हर हर महादेव मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं आपको प्रभु और प्रारब्ध की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं कथा को शुरू करती हूँ। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। बूढ़े व्यक्ति की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चली थी। उसे देखकर बड़ा ही तरस आता था लोगों को। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको शौच आदि से निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तब तुरंत ही अंधेरे कमरे में उजाला, एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं काट रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में तुमको ये भुगतना आने पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में ही प्रारब्ध को काट लो और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाओ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं और तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। होई है होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। हम बदलेंगे सब बदलेगा, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।